होती है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कस्टमर को ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं कैप्टन की निस्बत। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपने ये बाइकॉट लिखा हुआ है उबर करीम और ये अपना इन ड्राइवर। अच्छा, उबर करीम जो है वो परसेंटेज ले रहा है, जो इन ड्राइवर है वो बिल्कुल 0% ले रहा है। ऐप में काफ़ी सारी जो है ना वो खामियां मौजूद हैं और उन्होंने फेयर ऐसे लगाए होते हैं कि वो फेस देख के शर्म आती है। उनका फेयर मिनिमम फेयर जो लगा होता है बाज़ का 30 रुपये लगा होता है, 50 रुपये लगा होता है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो इस वक्त जनाब हम कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हैं और ये आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो काफ़ी सारी कंपनीज़ के बाइकाट का यहाँ पे जो है वो स्लोगन लगा हुआ है। तो आइए हम लोग इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे इनके आने का मकसद क्या है। और यहाँ पे हमारे ओटा के चेयरमैन भी यहाँ पे मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि आपने इतने टैक्सी ड्राइवर को जो है ना यहाँ पे इकट्ठा किया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इसका क्या मकसद है? सर ये हम करीम उबर इन ड्राइवर बाइकिया जो हमारे भाई ऑनलाइन से रिलेटेड हैं, हम उनके हक़ के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस वक्त जो पेट्रोल की सूरत हाल है और पेट्रोल जिस तरह से महंगा हो गया है, तकरीबन 54 से 60% तक पेट्रोल बढ़ गया है। और करीम उबर इन ड्राइवर जो जितनी भी ऑनलाइन कंपनियाँ हैं उन्होंने 16 से 17% अपने किराए बढ़ाए हैं। अच्छा, पहले तो ये था कि जब उबर करीम नहीं आई थी तो वो 25% लेती थी, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि वो 37 प्लस 40 को जो है ना वो परसेंटेज के हिसाब से वो अपनी जो फ़ीस चार्ज करे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये आपने जो सुना है 30 से 40 ये भी कम है। कभी कभी तो ऐसा है कि मेरे कई कैप्टन्स भाइयों के 50% तक चार्ज कर लिए गए हैं। और जब इनके ऑफिस में जाते हैं, जो कि इनके अपने ज़ाती ऑफिस नहीं हैं, ये फ्रेंचाइजीज़ हैं, और वो कहते हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते, हम मेल कर सकते हैं, तो अगर आपका ये मसला हल होता है तो ठीक है। नहीं, मतलब ये जुल्म की इंतहा है कि इतनी ज़्यादा डिडक्शन करने लगे हैं। तो जिस तरह की क्राइसिस चल रहा है पेट्रोल की सूरत हाल, अगर ये फेयर नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम इनको अपना कमीशन कम करना चाहिए। अच्छा, मुझे दूसरा ये बताएं कि जैसा कि पहले उबर आई, फिर करीम आई, इन ड्राइवर आई, बी4यू आई, ये मुख्तलिफ कंपनीज़ जो है ना पाकिस्तान में ख़ास तौर पर लाहौर में ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं। अब क्या समझते हैं कि ये जितनी भी कंपनीज़ आगे लाहौर में यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं और उसके बाद ये झांसा दे के तो ये जिस तरह आपने बताया कि कभी अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कोई ना कोई ऑब्जेक्शन ड्राइवरों पर लगा दी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये देखें, इंतहाई गलत काम है जो ये कंपनी करती हैं। पुराने कैप्टन्स को ब्लॉक करते हैं, नए कैप्टन्स ऐड करते हैं। ये उनको बोनसेस की लालच दे के 20-20, 25-25 लाख की गाड़ियाँ हैं और इनका मार्कअप रेट देखें, इनकी जो शरह कटिंग है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये अकाउंट ब्लॉक करते हैं, ये गलत करते हैं, वन साइडेड सुन के फैसला करते हैं। कस्टमर की एक कंप्लेन पे हमारा अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, मैंने ये भी देखा है और मैंने सुना भी है कि अक्सर कस्टमर जो है जब राइड बुक करवाते हैं तो उसके बाद वो जनाब वो कपल आते हैं, वो गलत काम भी इसमें गाड़ियों में होते हैं। तो जब आप उनको मना करते हैं उसके बावजूद वो आपको ब्लैकमेल करते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सर ये 100% है, बल्कि 101% है कि वो हमें ही ब्लैकमेल करते हैं। क्या रीज़न है, क्यों आपको ब्लैकमेल करते हैं? हालांकि आप गाड़ी के ओनर हैं, आप उनको बाहिफाजत एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी आपका काम है गाड़ी चलाना, हमारा काम है पीछे हम जो मर्जी करें। इसके बारे में बताएं। सर ये देखें कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी कस्टमर को देते हैं। अल्लाह के कैप्टन्स अपनी इतनी महंगी गाड़ियाँ लगा के इतनी सर्विस देते हैं, हमें ये पार्टनर और अपने उबर के और करीम के ये पार्टनर्स तरह के हमें लक़ब देते हैं, लेकिन हमारी ये बात सुनने को तैयार नहीं है। हम बड़े एहतजाज भी करते हैं, हम इनके ऑफिस भी जाते हैं, इनको बताते हैं कि आप हमारे साथ मिल के बैठ के बात करें और हमारे जो मसाइल उसको सुने और हल करने की कोशिश करें। लेकिन ये करते क्या हैं, ये कहते हैं जी हम कस्टमर ने आपकी कंप्लेन की है, किसी भी बंदे की कंप्लेन की है, वो उस पर फौरी एक्शन लेती हैं, लेकिन हमारी कंप्लेन पर कोई सुनवाई नहीं होती। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कस्टमर को ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं कैप्टन की निस्बत। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपने ये बाइकॉट लिखा हुआ है उबर करीम और अपना इन ड्राइवर। अच्छा, उबर करीम जो है वो परसेंटेज ले रहा है, जो इन ड्राइवर है वो बिल्कुल 0% ले रहा है। तो आप का जो एहतजाज करने का मकसद बेसिक वो बताएं कि ये जो आपने कंपनीज़ को बैन करना चाह रहे हैं या जो आपने ये स्लोगन लगाए हुए हैं कि जी इन ड्राइवर ने आके आपका पट्टा बटा दिया है, इसमें कितनी सच्चाई है? सर ये देखें, इन ड्राइवर आई है, ठीक है, उनके बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनके चार्जेस अभी कैंसिलेशन भी नहीं है, वेटिंग नहीं है, उसमें काफ़ी बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही है। ऐप में काफ़ी सारी जो है ना वो खामियां मौजूद हैं और उन्होंने फेयर ऐसे लगाए होते हैं कि वो फेस देख के शर्म आती है। उनका फेयर मिनिमम फेयर जो लगा होता है बाज़ का 30 रुपये लगा होता है, 50 रुपये लगा होता है, और वहाँ से अगर ऑटो रिक्शा भी करवाएं तो वो 200-300 रुपये लेता है, जहाँ का बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने अक्सर भी देखा है कि जो इन ड्राइवर है उसका रेट उबर करीम की निस्बत कम है। यानी कि अगर 20 किलोमीटर आप सफ़र कर रहे हैं तो उसका जो इन ड्राइवर पे बिल बनता है वो 400-450 बनता है। अगर वही उबर करीम पे अगर वो जाए तो वो 700-800 रुपये बिल बनता है। लेकिन उस हिसाब से अगर वो परसेंटेज निकाली जाए तो आपको क्या बचता है उसमें? सर इन ड्राइवर जो है वो हमें जो भी दे रहा है ना
वो इन करीम उबर की जो अर्निंग होती है हमारी उससे भी कम फेयर है वो। लेकिन ये हमें फ़िलहाल झांसा दे के ये हमारे कैप्टन्स को बरगला रहे हैं और ये अपनी तरफ ला रहे हैं कि हम कुछ लेते नहीं हैं, हालांकि जो इनकी अर्निंग है वो उससे भी कम है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि मौजूदा गवर्नमेंट ने जैसे कि ये 2-2 हज़ार का भी ऐलान किया, तो आप लोग माशाल्लाह इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, तो क्या आपका उस 2,000 में गुजारा नहीं होता? सर वो 2,000 तो हमने सेव करके रखा है, किसी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। ज़बरदस्त। नाजरीन देखें, गवर्नमेंट, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत में इमरान खान कोरोना में 12,000 दे रहा था, लेकिन वेल्डन इस गवर्नमेंट को जनाब सलाम है कि जो 2,000 रुपये है इन जैसे भाइयों को दे रहे हैं, और इनका ये मौक़िफ़ ये है कि भाईजान हम 2,000 रुपये संभाल के रखें, नहीं उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। सर वो ऐसा है कि कई भाइयों को तो मिला ही नहीं है ना, वो आपको मिला? फ़िलहाल मेरी तरफ भी नहीं आया। नहीं, अगर आपको 2,000 मिले तो आप उस 2,000 का क्या करेंगे? मैं सर उसको सीनरी लगा के घर में लटकाऊंगा। क्या बात है, फोटो कॉपी नहीं करवाएंगे? नहीं, वो कॉपी करेंगे तो फिर और लोग भी मांगेंगे ना। नहीं तो आप वो तवीज़ बना के गले में डाल लें, ताकि जो भी आए वो चूम के फिर आप गाड़ी में निकले, हो सकता है 2,000 से बरकत बन जाए। ऐसे ही है सर, ये इंतहाई जुल्म है। वो जो गवर्नमेंट लेवल पे इंशाल्लाह उस पर भी जाएंगे हम, लेकिन फ़िलहाल हम फोकस कर रहे हैं अपने करीम उबर इन ड्राइवर कंपनियों पे। तो हमारी कोशिश यही है कि हम इन कंपनियों को बताना चाहते हैं कि या तो हमारे साथ बैठ के बात करें, अपने ऑफिस जो जोनल ऑफिस होते हैं या जिन पे आपके ज़िम्मेदार बंदे बैठे होते हैं वो बिठाएं, हमसे मीटिंग करें, हमारे मसाइल सुनें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे दोस्तों से हमारी मुलाकात हुई है और हम इंशाल्लाह फ़ंड भी इकट्ठा कर रहे हैं जिससे हम अपनी ऐप लॉन्च करेंगे। अच्छा, दूसरा मुझे सिर्फ लास्ट पे ये बताएं कि जिस तरह हुकूमत ने, क्योंकि पिछली हुकूमत में 150 रुपये लीटर पेट्रोल था और अब आगे 234 रुपये है, और सुना है कि ये पहली के बाद फिर पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, तो फिर आपके लिए तो प्रॉब्लम नहीं होगी? सर ये देखें ना, अगर पेट्रोल गवर्नमेंट जितना भी बढ़ाती है, वो कहते हैं जी हमारे IMF से मुआहदे इस तरह के हैं कि हम पेट्रोल मजबूरन बढ़ा रहे हैं। तो नहीं, वो तो इमरान खान के दौर में भी ऐसा ही था ना, वो भी तो उनसे कर्जा लेता था ना। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, वो कर्जा लेता था, लेकिन वो मामला कुछ और तरह के हैं। आपके पास सेकंड ऑप्शन है क्या? वो गवर्नमेंट को भी पता है और अपोजिशन को भी पता है और हमें भी पता है कि सेकंड ऑप्शन जब आपके पास मौजूद हो, जैसे कि रशिया से ऑयल लेना, जैसे कि इंडिया ले रहा है और बांग्लादेश ले रहा है, श्रीलंका ले रहा है, और बहुत से ममालिक हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ, उनको मिल जाएगा। हमारी गवर्नमेंट कहती है जी हमारे पास उसके लिए रिफाइनरीज़ नहीं है, गवर्नमेंट की रिफाइनरीज़ नहीं है, और हमारे जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं हमारे पास प्राइवेटाइज में ऐसी रिफाइनरीज़ मौजूद हैं जो उनको रिफ़ाइन करके और हम उनको 1-2% दे या 3% दे। अच्छा, कोई आखिर पे गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहें या इस कंपनी को मैसेज देना चाहें? सर गवर्नमेंट के लिए ये मैसेज है कि आप हमारे लिए आए थे महंगाई को कम करने, और हम एज ए ओटा चेयरमैन, मैं और मेरे जो 7 दोस्त हैं और हमारे जो ऑनलाइन के साथ काम करने वाले हैं, हमने सोचा था कि ये पेट्रोल लेके आएंगे 82 रुपये पे, 82 रुपये पर लीटर करेंगे। लेकिन जब ये आए तो हमें नहीं पता था कि इन्होंने 382 की बात की थी, तो इन्होंने बहुत गलत किया है। हम इस गवर्नमेंट को कहेंगे कि आप खुदारा अपने फ़ैसलों पे रिव्यू करें और जो आगे आप बढ़ाने जा रहे हैं इस पे भी कंट्रोल करें, क्योंकि करीम उबर जितना जुल्म कर रहा है आप भी उससे कुछ कम नहीं कर रहे। तो आप हमारे जो मसाइल हैं उसको आप भी देखें, और हमारे 10,000 से ज़्यादा कैप्टन लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी और कराची में, तो हम उनसे भी रब्ता कर रहे हैं। हम एक पाकिस्तान लेवल की स्ट्राइक भी दे सकते हैं, स्ट्राइक कॉल कर सकते हैं, और फिर हम इस गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किलात कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी हमारा उनसे भी यही मुतालबा होगा, चाहे वो इमरान खान की आए, जरदारी की आए, या नवाज शरीफ की आए, या शहबाज शरीफ की आए, जिसकी भी गवर्नमेंट आती है, हमारा मुतालबा यही है कि आप हमें हमारा हक़ दें, हमारे हक़ के लिए खड़े हों, ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का साथ दें, हमारे लिए ऐसे कंपनियों के साथ मिलकर ऐसे कानून बनाएं कि हमारे लिए रिस्क कमाना आसान हो। हमारे बच्चों के लिए जो हम अभी रिस्क कमा रहे हैं वो बहुत कम है, मतलब कि हम जितना काम करते हैं वो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप 12 घंटे गाड़ी चलाते हैं, तो 12 घंटे आप गाड़ी चला के कितने किलोमीटर चलाते हैं? ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि 12 घंटे आप गाड़ी चला के कितने किलोमीटर गाड़ी चलती है, आपकी अर्निंग क्या आती है, आपको बचता क्या है, कंपनी को क्या जाता है, और आपको क्या एंड पे आपको जो अर्निंग आपकी होती है वो आपको कितनी बचती है? सर हम डेली 12 से 14 घंटे काम कर रहे थे, सही, उसमें हमारे घर चल रहे थे और नॉर्मल गुजारा हो रहा था, दाल रोटी चल रही थी। सही। अब हम 15 से 16 घंटे या 18 घंटे भी काम करना पड़ता है। 2-4 घंटे की नींद लेने के बाद अब कई हमारे कैप्टन्स की देखें आंखें आपको सुर्ख नज़र आएंगी, वो इस वजह से कि बहुत मेहनती हैं, वो 16-18 घंटे के बाद काम करते हैं, और सारा दिन कमाने के बाद 4 से 5 हज़ार का पेट्रोल लगता है, 1000 से 1200 रुपये बचता है। पहले ये था कि जब 150 रुपये फ्यूल था तो हमें, और जो हमें ख़र्चे के बाद जो बचत होती थी वो 50% होती थी। अभी 75 to 80% हमारे अखराजात हैं, और उसमें से ये कमीशन वगैरह निकालें तो हमें कुछ नहीं बचता। अभी हम इसमें से गाड़ी की मेंटेनेंस और गाड़ी के वो अखराजात नहीं निकाल रहे जो हम बाद में करवाते हैं और अपनी जेब से करवाते हैं, अपनी कोई कीमती चीज़ बेच के करवाते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत पैसे कमा रहे हैं और लोगों को भी यही लगता है कि बड़ी कमाई कर रहे हैं, हालाँकि हम देखें तो हम अपनी गाड़ियाँ ज़ाया कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। और इससे बेहतर हम यही कहने के लिए आज कंपनीज़ को आए हैं कि या तो आप अपने फेयर ठीक करें, हमारी जो बचत है
जिस तरह से हमें पहले थी उस चीज़ पे आएँ और कोशिश करें कि हमें इतना बचना चाहिए कि हम अपने घर चला सकें, वरना हम ये सारा सिस्टम बंद कर देंगे, ये क्रीम ऊबर वाइंड अप करें, यहाँ से निकल जाए, फिर हम अपनी कोई ऐप बनाएंगे इंशाल्लाह और 2-4% पे लेके वो भाई भी कमाएगा जो ऐप बनाएगा हमारा, और हम भी उसको जो है उसका हक भी देंगे और हम अपने बच्चों के लिए अच्छा रिस्क कमा सकें। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।